नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राम मंदिर की पूरी कहानी। एक ऐसी कहानी जो हजारों सालों के इतिहास, आस्था, संघर्ष और कानूनी फैसलों से गुजरकर आज के रूप तक पहुंची है। ये सिर्फ एक मंदिर की कहानी नहीं, ये भारत की ऐतिहासिक पहचान, संस्कृति और कानूनी प्रक्रिया का एक अध्ययन है। तो चलिए शुरू करते हैं। अयोध्या भारत के सबसे प्राचीन और पवित्र शहरों में से एक है। विष्णु पुराण, रामचरितमानस जैसे अनेक ग्रंथों में इसका वर्णन मिलता है। कहा जाता है ये नगरी राजा दशरथ का राजधानी था और यहीं पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जन्म हुआ। अयोध्या के बारे में प्राचीन ट्रेवलर ने भी लिखा है और कई यूरोपियन स्कॉलर्स भी लिखा है। इन सब ने ये लिखा कि अयोध्या में राम के जन्म स्थल पर एक मंदिर था जो लोगों के लिए बहुत पवित्र माना जाता था। मंदिर की रचना काफी पुरानी बताई जाती है, यानी यह आस्था का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेंटर था। 1528 में मुगल एम्परर बाबर के गवर्नर मीर बाकिर ने अयोध्या में एक मस्जिद बनवाई, जिसे बाद में बाबरी मस्जिद कहा गया। अनेक हिस्टोरिकल टेक्स्ट में ये कहा गया है कि मस्जिद एक पुरानी मंदिर के ऊपर बनी थी। ब्रिटिश एरा रिकॉर्ड में भी इस जगह के बारे में धार्मिक विवादों का जिक्र मिलता है। 19वीं शताब्दी के आसपास मस्जिद के कोर्टयार्ड को दो पार्ट में बांट दिया गया। पहला, हिंदू बाहर के आंगन में पूजा करते थे। दूसरा, मुस्लिम अंदर नमाज पढ़ते थे। यानी यह जगह दोनों समुदाय के लिए संवेदनशील बनी हुई थी। 1857 के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अयोध्या विवाद को लॉ एंड ऑर्डर इशू के रूप में देखना शुरू किया। एक बाउंड्री बनाई गई, पर टेंशन कभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई। फिर आता है 1949 का साल। एक रात मस्जिद के अंदर से रामलला की मूर्ति प्रकट हो गई। इसे हिंदू ने एक दिव्य चमत्कार बताया, बल्कि दूसरी तरफ मुस्लिम समुदाय ने इसे एक प्लान एक्ट बताया। गवर्नमेंट ने मस्जिद को लॉक कर दिया और इस जगह को विवादित क्षेत्र डिक्लेयर कर दिया। यह विवादित लीगल बैटलफील्ड में एंटर हो चुका था। 1949 से 1948 तक कई केस फाइल हुए। 1950 में हिंदू पक्ष ने पूजा का अधिकार मांगते हुए पहला मुकदमा किया। 1959 में निर्मोही अखाड़ा ने दावा किया कि ये क्षेत्र स्थल पारंपरिक देखभाल करता है। 1961 में मुस्लिम साइड से मस्जिद की ओनरशिप क्लेम की। तीन अलग अलग पार्टी, तीन अलग अलग डिमांड और एक जगह राम जन्मभूमि। 1986 में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने मस्जिद के गेट को हिंदुओं के लिए खुलवा दिया। यहीं से राम जन्मभूमि आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर प्रगति मिली। अयोध्या एक नेशनल पॉलिटिकल इशू बन चुका था। फिर आया 1992 का साल। एक ये दिन आया जब एक बड़ा आंदोलन के दौरान बाबरी मस्जिद गिराई गई। इस घटना ने पूरे देश को हिला दिया। सांप्रदायिक तनाव बढ़ा और विवाद जटिल हो गए। इसके बाद मामला इलाहाबाद के हाईकोर्ट में पहुंच गया। 2003 में कोर्ट ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को खुदाई करने का आदेश दिया। एक नॉन इस्लामिक टेम्पल लाइक स्ट्रक्चर के रिमेन्स, पिलर, स्कल्पचर और कार्विंग, जिनका आर्किटेक्चर हिंदू स्टाइल था। फ्लोर के नीचे मल्टीपल फेसेस कंस्ट्रक्शन थे। हाई कोर्ट ने लैंड को 3 पार्ट में बांटने का फैसला लिया। 1/3 पार्ट ऑफ राम जन्मभूमि, 1/3 पार्ट ऑफ निर्मोही अखाड़ा एंड 1/3 पार्ट ऑफ मुस्लिम साइड। लेकिन ये फैसला किसी भी तरफ से पूरी तरह एक्सेप्टेबल नहीं था। अपील लग गई और केसेस पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट, जहां ये भारत का सबसे बड़ा सिविल विवाद बन चुका। 9 नवंबर 2019 भारत के न्यायाधीश इतिहास का एक महत्वपूर्ण दिन। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों ने मिलकर
एक निर्णय लिया। एसआई की रिपोर्ट से ये क्लियर होता है कि मस्जिद के नीचे एक मंदिर जैसी संरचना का अस्तित्व था। मस्जिद एक गैर इस्लामिक संरचना पर बनाई गई थी। पूरा 2.7 एकड़ विवादित क्षेत्र रामलला को सौंप दिया गया। मुस्लिम पक्ष को अलग से 5 एकड़ की भूमि दी गई, जहां वे मस्जिद बना सके। ये डिसीजन एक हिस्टोरिकल बैलेंस जजमेंट माना गया। निर्णय के बाद अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ। 5 अगस्त 2020 में राम जन्मभूमि भूमि पूजन और शिलान्यास हुआ। मंदिर का डिजाइन नगरा आर्किटेक्चर में है, जिसमें 3 मंजिल, 992 पिलर्स, 44 दरवाजे और राजस्थान की पिंक सैंडस्टोन लगे हुए हैं। मंदिर का कैंपस पूरा 70 एकड़ से अधिक है। पूरे भारत के लोगों ने मंदिर के कंस्ट्रक्शन में भागीदारी निभाई। 22 जनवरी 2024 भारत की आस्था का एक महान दिन। करोड़ों लोगों ने लाइव देखा जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई। अयोध्या एक भव्य दिव्य तीर्थ स्थल बन चुका था। सदियों का संघर्ष एक शांतिपूर्ण अंजाम पर पहुंच गया। सो दोस्तों, ये थी राम मंदिर के पीछे की पूरी 500 से अधिक सालों की कहानी, जिसमें आस्था भी, इतिहास भी, विवाद भी और एक डेमोक्रेटिक लीगल प्रोसेस भी है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।